हिंदी राइटिंग सुधारने के लिए मैं आपको जो बता रहा हूँ वो तरीका फॉलो कीजिए, राइटिंग आपका अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले तो क्या करना है कि कोई भी जो आपको पेन पसंद है वो कलम ले लीजिए। कलम को पकड़ने का जो मेरा तरीका है वो मैं ऐसे पकड़ता हूँ कलम। मेरा ये जो बीच वाला उंगली यहाँ पे रहता है, इससे क्या होता है कि ये उंगली में पावर भी रहता है सबसे ज़्यादा नॉर्मली, और ये कलम को मूवमेंट को संभाल के रखता है। तो मैं तो इसी हिसाब से पकड़ता हूँ एकदम, और नॉर्मल कम, ना ज़्यादा टाइट और ना ज़्यादा ढीला पकड़ना है। अब देखिए हिंदी राइटिंग के लिए क्या है, हिंदी राइटिंग बनता किससे है, हिंदी का ही तो अक्षर रहता है उसमें। तो हिंदी का अक्षर अगर आपको अच्छे ढंग से और सही तरीक़ा से लिखने आ जाए तो राइटिंग तो अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। तो आज मैं सबसे पहले आपको लेटर लिखने का तरीका बताऊंगा कि आखिर हिंदी का अक्षर कलम के किस मूवमेंट से कैसे कलम को घुमाए कि वो अक्षर लिखा जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ज कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे लिखना सिखाऊंगा। क्यों सिखाऊंगा वो भी बताऊंगा। हाँ, बहुत लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा, ऐसे करके। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अ आ ई से। एकदम नॉर्मल बिना कॉन्फिडेंस के साथ लिखेंगे, बिल्कुल भी डरने का ज़रूरत नहीं है। देखिए मैंने ऐसे लिया और ऐसे लाया। हिंदी राइटिंग एक बुक्स भी आता है, उसमें लेटर लिखे रहते हैं, उस पर आपको पेंसिल चलानी होती है। तो वो बच्चों के लिए, बच्चों के सिलेबस में वो है, मैंने पढ़ाया है बच्चों के, इसलिए मुझे मालूम है। मैंने कितने सारे बच्चों को राइटिंग भी इम्प्रूव करवा दिया है जब मैं टीचिंग फील्ड में था। अब देखिए मेरे लिखावट पे ध्यान दीजिए। हम क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा खींच के ऐसे नहीं कर रहे हैं, हम एकदम छोटा सा ही लिख रहे हैं एकदम। मेरे लिखावट पे ध्यान दीजिएगा। मैंने रेफ ऐसे दिया है, कितने लोग रेफ ऐसे देते हैं। नहीं, ये नहीं करना है आपको। आप वीडियो स्लो करके भी देख सकते हैं मेरे पेन के मूवमेंट को। पेन के कलम घूम कैसे रहा है, ये अगर आप पकड़ लिए, समझ गए, तो समझिए कि आपका राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगा। और मेरा जो कलम का मूवमेंट है, इस मूवमेंट के अनुसार अगर आप चलाते हैं तो आपका फास्ट राइटिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा। हम देखिए ए कैसे लिखेंगे। वैसे तो ए हम ऐसे लिखते हैं बहुत लोग, देखिए आकार ऐसे दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। मैंने ऐसे दिया है आकार, ऐसे नहीं दिया है, ऐसे नहीं, ऐसे। अब अगर इसमें आपको प्रॉब्लम है, ये आपका आपका आदत देने का ऐसे है, तो फिर आप पहले इसको इम्प्रूव कीजिए। नहीं कि इतना बड़ा भी नहीं, ना ऐसे ना ऐसे, एकदम। इसको प्रैक्टिस कीजिए, लिखते रहिए जब तक कि लिखने ना आ जाए। तो ये हो गया। ऐसे ही सिखाया जाता है राइटिंग। हम आपको सीधा अच्छा नीट एंड क्लीन बाद में लिख करके दिखाऊंगा। अभी प्रैक्टिस चल रही है ना, इसलिए मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। हाँ, तो एक लिखने के बाद है ऐसे भी कितने लोग लिखते हैं। आप बुक्स में आपको ऐसे लिखा हुआ देखने को मिलेगा। थोड़ा बड़ा मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे। ऐसे ही तो रहता है बुक्स में, है वो तो आपको सिंपल है। अभी मैं खुद उतना अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल अच्छे से सिखाऊंगा तो वो आप और ज़्यादा ही अथी हो जाइएगा। पहले जैसे सिखा रहा हूँ वैसे सीखिए। अगर आपको इतना में कोई दिक्कत नहीं है तब तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको इतना ही में प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में, तो पहले आप इतना ही का प्रैक्टिस कीजिए। पूरा पेज बर्बाद कर दीजिए एकदम। 50 बार 100 बार एगो लेटर को लिखिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि 2 मिनट में आपका राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगा और एक दिन में इम्प्रूव हो जाएगा। एक लेटर अगर आप इम्प्रूव कर लेते हैं तो कितना लेटर ही हैं, अ आ ई क ख ग से 11 लवा तक बस हो गया। आपको इतना ही लेटर ही इम्प्रूव करना है। बोलना चाहिए अक्षर, लेकिन बार बार मैं लेटर बोल दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ तक हो गया। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप ऐसे भी ये लिख सकते हैं, ए आई ओ। अच्छा, ओ इस पे देना है, ध्यान रखिएगा। कितना लोग ओ जो है से इस पे दे देते हैं, इस पे नहीं। कितना लोग बीच में दे देते हैं, इस पे ही देना है।
ये गलत हो जाएगा आपका। सब छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है तो नहीं तो आप ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे लाना है, ऐसे कर देना है, ऐसे ये हो गया है, हो गया, ऐसे करके ऐसे बस। अगर आपको छोटा लिखना प्रॉब्लम तो थोड़ा बड़ा लिखिए। बुक्स में तो चलिए ये हो गया कंप्लीट। अब देखिए क में क्या करना है, ऐसे करना होता है। सिंपल लाइन कीजिए या सिंपल ऐसे कीजिए बस। कितना लोग ऐसे लिखते हैं क नहीं, कितना लोग ऐसे लिखते हैं, मतलब अजीब तरीके से लिख देते हैं। सिंपल ऐसे करना है बस, हो गया। देख रहे हैं कितना अच्छा है। ऐसे लाना है, ऐसे लाना है, ऐसे सटाना नहीं है, गलत हो जाएगा। सीधे ऐसे यहाँ पे ऐसे करके ऐसे भी नहीं लाना है, ऐसे करके ऐसे भी नहीं लाना है। और ऐसे लिखने क्रम में तो हम लोग भी ऐसे लिख देते हैं, लेकिन चूँकि आप सीख रहे हैं तो ऐसे आपको लिखना है एकदम। देखिए ये बेस्ट का हुआ है, ऐसे देख रहे हैं। एक लेटर को ऐसे लिखना होता है 50 बार 100 बार, कितना फिनिशिंग आपका आता है उसके अनुसार। ख लिखना है तो ख का मुंह सटा हुआ रहना चाहिए, ऐसे लेंगे, ऐसे कलम उठना नहीं चाहिए। देखिए कितना लोग ऐसे पहले लिखते फिर ऐसे लिखते नहीं। बुक्स में भी आपका ऐसे ही मिलेगा। ख खेसरा, खाता लिखना है, खाता, खतौनी। देखिए 9 ऐसे लिखा जाता है, मैंने ऐसे थोड़ी, सब आगे आपको सिखाएंगे। तो इसीलिए ख ऐसे होगा। ग लिखना है तो ग ऐसे। कितना लोग ग ऐसे लिख देते हैं, नहीं गलत है। ऐसे मत लिखा कीजिए, क्योंकि जो हम आपको इसे सिखा ही रहे हैं तो ज और ग में कोई फ़र्क ही नहीं रह जाएगा। अगर ऐसे आप लिख दिए तो मुंह नहीं मुड़िएगा तो इसलिए ग आपको इसे ही लिखना है हर हाल में, ऐसे ग। प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस। ध्यान रहे ये जब लिख रहे हैं तो लाइन ऊपर ऐसे रहना चाहिए, यही ना कि बस सीधे ऐसे। घर बनता है तो छत ढलाता है, दोनों तरफ हल्का हल्का लोग बाहर निकलता है ना, उसी हिसाब से समझ लीजिए इसको कि लाइन ऐसे लेंगे। अक्षर के दोनों तरफ हल्का हल्का निकला हुआ रहना चाहिए और एक्स्ट्रा। ग हो गया। घ तो आपको मालूम है, ध ऐसे होता है, घ ऐसे होता है, ध्यान रहे। घ ऐसे नहीं होता, हटा हुआ नहीं रहना चाहिए, सटा हुआ रहना चाहिए। घ सिंपल देखिए। अंग, मैं आपको अभी केवल लेटर लिखना सिखा रहा हूँ, इसलिए इतना प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अंग देख रहे हैं। अब ऐसे मैंने अंग नहीं लिख रहा हूँ, मैं ऐसे लिख रहा हूँ अंग। यही आपका सुंदरता बढ़ा रहा है। जैसे घर बनता है तो नासकुर बनता है ना प्लास्टर समय, डिजाइन, बस वही डिजाइन समझिए। देखिए अंग ऐसे क ख ग घ अंग, इस तरीक़े से। इतना ही दूर में आप काट गया। रोलदार को भी लिखेगा, जगह भी बच जाएगा। ठीक है, हम अपना राइटिंग दिखाता हूँ आपको, थोड़ा बहुत लिखा हुआ हूँ। देखिए इस हिसाब से ये तो इधर नहीं है, ये तो मेरा इंग्लिश का है। अभी मैं आपको सरौ लिखना भी सिखाऊंगा कि सरौ कैसे होता है। कितना लोग ऐसे करके इस सरौ लिखने में बहुत कन्फ्यूजन होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे लाइए, ऐसे सरामिक। चलिए तो इतना ही, पहले आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर इतना ओके हो गया है तो फिर अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अगर आप कहिएगा तो मैं अगला वीडियो बना दूँगा, पूरा सिखा दूँगा। कक्का की भी सिखा दूँगा कि हर शिकार कैसे देना है। क खा की कू के कई सब सिखा दूँगा मैं आपको, अच्छा से सिखाऊँगा। ठीक है।